आज के बिग बॉस के एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें हुई है एंड बहुत सारे मेन मुद्दे हैं जिस पे हमें फोकस करना है। सो बिना किसी देरी की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज कौन कौन एपिसोड में क्या क्या कर रहा है, अच्छी बुरी सारी बातें चलिए करते हैं। आप देख रहे हैं फीफा फूज, मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त फिदांगी कर्णिक। आज ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, शो को, एपिसोड को सिंगल हैंडेडली हैंडल किया है शिव ठाकरे ने। बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाए हैं आज के एपिसोड में। कहीं ना कहीं शिव ने आज लोगों को चौंका दिया है, स्पेशली घर वालों को जो उन्हें काइंड ऑफ हल्के में ले रहे थे। अब शिव ठाकरे की पावर लोगों को समझ आ रही है एंड डेफिनेटली द वे ही इज प्लेइंग द गेम माइंड ब्लोइंग। यहाँ पे बस होपफुली जो शिव के दोस्त है थोड़ा अगर उन पे ट्रस्ट करे तो शायद उन्हें पता चलेगा शिव ने आखिर जो भी प्लानिंग की है, जो भी वो टास्क के दौरान कर रहे हैं, उसके पीछे का मकसद क्या है। होपफुली मैं नहीं चाहती कि प्रियंका और शिव की दोस्ती टूटे। दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, दोनों की फ्रेंडशिप भी काफ़ी जेन्युइन रियल लग रही है एंड होपफुली प्रियंका जो इन द मोमेंट थोड़ा गुस्सा हो गई बिकॉज प्रियंका और अंकित को दो अलग अलग रूम में भेजा जा रहा है। सो इसके चलते जो प्रियंका का गुस्सा है, ठीक है, उसके साइड से वो जायज़ ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं होपफुली आने वाले वक्त में प्रियंका शुड सिट डाउन विद अंकित विद शिव एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या हो रहा है, बिकॉज वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्से में थोड़ा ज़्यादा रिएक्ट कर दी है। शी शुड ट्रस्ट शिव बिकॉज शिव काफ़ी कमाल खेल रहा है। शिव के गेम पे आते हैं थोड़ी देर में, लेकिन पहले उसके पहले एपिसोड वाइज हम लोग जाते हैं, मुद्दों के ऊपर बात करेंगे। कप्स एंड मग्स पर जो मुद्दे पर जो एक काइंड ऑफ बहस हुई आज सुबह सुबह प्रियंका वर्सेस निमृत की। सो इट वाज जस्ट लाइक अ नॉर्मल एपिसोड जहाँ पे निमृत और प्रियंका, मतलब हम तो इनकी राइवलरी अच्छे खासे तरीके से देखते हुए आए हैं। आज भी फिर एक बार दोनों की राइवलरी दिखाई दी। दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, वो काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। स्टैन कहीं ना कहीं लो फील कर रहा है, किसी को बता नहीं रहा। शिव पूछ रहा है, उसे बता नहीं रहा। अब्दू पूछ रहा है, उसे बता नहीं रहा। गौरी पूछ रही, गौरी को बता नहीं रहा। पर शायद कुछ गौरी का मजाक, जो गौरी ने कुछ मजाक किया था वो उसे पसंद नहीं आया है, इस पर कहीं ना कहीं है। अब्दू की नौटंकी जो है वो ट्रेन पर चढ़कर जो कर रहा था काफ़ी क्यूट लग रहा था। गाने वाने गा रहा है, इट वॉज क्यूट। अंकित ने बोला यार तू जो गाना गाता ना पहले 5 दिन इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लगा, फिर और 5-10 दिन ना थोड़ा सा मतलब डिसेंट लगा, अब 17वें दिन पे इरिटेट हो रहा है। सो अंकित कहीं ना कहीं ओपन अप हो रहा है धीरे धीरे, बट आई डोंट नो व्हाई ऐसा अंकित ने रिएक्ट किया, बिकॉज अब्दू इज ऑलवेज एंटरटेनिंग या हाँ, बट एक ही गाने सुन के शायद हो भी सकता है कोई इरिटेट एंड नया गाना अगर लाए तो ज़्यादा मज़ा आए। अर्चना मान्या की फाइट, मतलब वो दाल और आलू को लेके इन अ वे ना मुझे कहीं ना कहीं अर्चना सही भी लगी। भाई अगर तुम जितना आलू दोगे तो तुम्हें उतना ही खाना मिलेगा, तुम्हें ज़्यादा पोर्शन, माफ़ कीजिए, ज़्यादा पोर्शन तो मिलेगा नहीं। सो वो चीज़ों का तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। सो ये चीज़ पर ध्यान बिना दिए जिस तरीके से रिएक्ट किया मान्या ने, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो कहीं ना कहीं उसे पता है कि वो निमृत से अगर लड़ेगी तो कहीं नहीं जा पाएगी, सुम्बुल से लड़ेगी इट वोंट मेक सेंस, प्रियंका से लड़ेगी इट वोंट मेक सेंस, गौरी से लड़ेगी इट वोंट मेक सेंस। वो ज़्यादातर अटैक अपना अर्चना पे ही करती है। शायद वो दोस्ती वाला हक भी है कि दोनों अच्छे दोस्त हैं और जैसे इन दोनों ने कहा कि कितना भी लड़ झगड़ ले रात को एट द एंड ऑफ द डे एक ही हो जाते हैं, सेम रूम में सोते हैं तो बातें होती है। तो अगेन पर मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मान्या थोड़ा सा यूज़ कर लेती है अर्चना का, थोड़ा बहुत दिखने के लिए, थोड़ा बहुत फुटेज के लिए करती है। बिकॉज मान्या पता नहीं किसी भी मुद्दे पे लड़ जाती है, बाकी तो उनके रूम से कोई लड़ नहीं रहा था, मान्या को ही क्यों लड़ना था? क्या वो दिखना चाह रही है? उसे पता है वो ज़्यादा दिख नहीं रही है, इसीलिए क्या वो करे? बिकॉज ना मुझे तो इतना ज़्यादा सेंस नहीं लगा इस तरीके से लड़ना। तो अभी इसी फाइट में अचानक से मान्या उसे कुछ गाली दे देती है, जिसके बाद अर्चना इज लाइक तू गाली क्यों दे रही मुझे? सो शी इज लाइक तूने चपेट मारूंगी कैसे बोला, तो इसलिए मैंने गाली दी। तो चपेट मारना इज व्हाट गिव यू अ स्लैप, या फिर मैं तुझे मारूंगी। तो उसके बदले अगर तुम गाली दोगी तो तुम कैसे सामने वाले की क्लास निकाल सकती हो? कल तुमने एक स्टैंडर्ड और क्लास निकाल दिया अर्चना का, बट टेक्निकली अगर आप ऐसी बात करोगे तो चपेट मारना इज लाइक व्हाट, मैं तुझे मारूंगी। दोस्तों में बोलते हाँ अब देख मैं तुझे मारने वाली हूँ, तुम दोनों दोस्त हो या क्लेम करते हो, तो गाली देना कौन सा सेंस बनता है पता नहीं, कौन सा क्लास की जो बात करती है वो भी पता नहीं। बट मुझे मान्या अभी थोड़ी ऐसी लग रही है कि लॉस्ट कॉज,
डेफिनेटली लॉस्ट कॉज। उसके बाद शिव जो है साइड में जाकर मान्या को शांत कर रहा होता है, फिर अर्चना को शांत कर रहा होता है, और ऐसे में स्टैन गौरी और अब्दू बात कर रहे हैं। गौरी स्टैन को समझाने की कोशिश करी, अब्दू समझाने की कोशिश कर, अब्दू सच अ स्वीट हार्ट, हग वग कर रहा है उसे, इतना अच्छा फील करा रहा है, कुछ हो नहीं रहा। और उसके बाद अर्चना और गौरी के फाइट अचानक से शुरू हो जाती है एवोकाडो को लेकर, जहाँ पे ब्लेम करती है अर्चना पर गौरी की तूने ही एवोकाडो फेंक दिया है, तूने ये किया, तूने वो किया, विदाउट नोइंग एनीथिंग। यहाँ पे अर्चना स्वेयर ले रही है, भाई मैं कसम खा रही हूँ मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज्यादा ये हो गया, मतलब अब्दू वाज लाइक अर्चना शी फाइट्स विद एवरीवन, अरे बट लोग भी तो आ रहे हैं अर्चना के पास फाइट करने के लिए। अर्चना इज जस्ट अ स्केपगोट, कुछ भी हो तो अर्चना पे घुसेड़ दो, अर्चना पे डाल दो, हाँ ये इसी ने किया, नहीं, वो मुझे अब्दू का ठीक नहीं लगा। मे बी अब्दू को ना कोई मैनिपुलेट कर रहा है, या अब्दू को लैंग्वेज समझ नहीं आती तो शायद वो समझ नहीं पा रहा। बट टेक्निकली आज के इसमें गौरी मुझे ज्यादा गलत लगी, मुझे मान्या ज्यादा गलत लगी। गौरी विदाउट नोइंग एनीथिंग वो कुछ भी बोलने लग गई, मतलब जिस चीज का कोई सेंस ही नहीं बन रहा था। और वो सच में गंदे गंदे इशारे करी थी, मिडिल फिंगर प्रियंका को दिखा दिया, बम ऐसे 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 करके दिखा रही है, फिर यू नो टंग से कुछ अजीब सी शक्लें बना रही है। सो ये दिखने में काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लग रहा था, इट वॉज नॉट लुकिंग राइट एट ऑल, एंड बहुत ही अजीब सी यू नो एक वाइब सी आ रही थी जिसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। एंड पानी फेंक देना, ठीक है अर्चना ने वो गलत किया, पानी नहीं फेंकना चाहिए था, उसके बदले में गौरी ने भी वही किया। फिर प्रियंका को लगा तो प्रियंका को बोली तो बीच में क्यों आ रही है, फिर उसको लात मारने के इशारे करिए, हवा में लात मार दी। तो उसका सेंस क्या है, मतलब कहना क्या चाह रही है, कर क्या रही है। और उसके बाद इतना ही नहीं, फाइट वाइट हुआ, फिर दोनों ने एक दूसरे की अपब्रिंगिंग निकाली, पढ़ना लिखना निकाला, और जो भी चीज़ें निकाली। उसके बाद व्हाट हैपेंड, वो जाके बाथरूम में उसके जो कपड़े रखे वो कपड़ों में पानी रख दी। सो कहीं ना ये अभी गौरी बहुत डेस्परेट अटेम्प्ट्स कर रही है जस्ट टू बी सीन। उसे लग रहा है कि पिछले हफ्ते दिस इज़ व्हाट आई फील, ओके, पिछले हफ्ते सृजिता के साथ फाइट वगैरह की, सुम्बुल के साथ फाइट की, एंड कहीं ना कहीं वो बच गई, उसे लग रहा था वो जाने वाली है, ठीक है, शी वॉज फीलिंग शी इज गोइंग, बट सृजिता गई। सो नाउ शायद गौरी ये कार्ड इसलिए खेल रही होगी कि मैंने लास्ट टाइम जैसे एक फाइट की, बाद में पूरी शांत थी, एक फाइट की, दिख जाऊंगी मैं, बच जाऊंगी मैं। इस बार उसने ऐसा करते हुए टारगेट कर दिया अर्चना को मौका देखते ही, क्योंकि मान्या के साथ भी फाइट हुई। अगर आप अग्री करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद अर्चना, निमृत, गौरी सब जो है कहीं ना कहीं फाइट चालू थी। निमृत उनको बोले तू गलत है, अरे भाई तू गौरी की साइड ले रही है निमृत, बट गलती दोनों की है, दोनों ने पानी फेंका, दोनों चीज़ें कर रहे हैं। अभी वहाँ पे प्रियंका आ गई, प्रियंका मुझे नहीं समझ में आ रहा कि वो क्यों बीच में आई, ऐसा लोग बोल रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने दोस्त के लिए स्टैंड लेने आई। प्रियंका अर्चना की दोस्त है, सो अर्चना के लिए वो स्टैंड लेने वहाँ पे गई। सो मुझे नहीं लगता कि वो मुद्दा देख कर गई थी, जो लोगों का कहना है कि प्रियंका मुद्दा देखेगी। नो, अगर मेरी कोई दोस्त है उसको अगर कोई बोल रहा है जबकि मुझे पता है वो चीज़ मैंने की है तो मैं तो बोलूंगी ना। तो गौरी सुनने को तैयार नहीं, प्रियंका इस जगह मैंने किया, तो मुझे पूछ लेती, मैं बता देती मैंने किया। तुम लोगों ने मेरे डोमिनोज पे फेंका, मेरे पास वो ऑकड़ था तो मैंने उसे एंड मैंने किया उस चीज़ का। तो जो लोगों का कहना है कि प्रियंका बिना मुद्दे के घुसती, नहीं, वो मुद्दा प्रियंका का ही था कि एवोकाडो की बैंड तो प्रियंका ने बजाई थी, अर्चना ने नहीं। तो मेरे को वो चीज़ इन लोगों को समझ नहीं आ रहा। अर्चना को समझा रहा है शिव, मान्या को समझा रहा है शिव, फिर ये मिडिल फिंगर दिखाने वाली बात हुई तो प्रियंका जाके स्टैंड से बात करी तो स्टैंड बोला अरे तुमने छुआ ना उसको, छुआ कैसे तूने, तुमने छूना भी तो नहीं चाहिए, तो उसने मिडिल फिंगर दिखाया तो क्या। मेरे को ऐसा लग रहा है कि क्या सेंस बन रहा है और क्यों सेंस बन रहा है इस चीज़ का। और ये सारी चीज़ें जब चल रही है, सुम्बुल साजिद मस्त एकदम ऐसे ना मूवी चल रही है, पॉपकॉर्न बैठ के खा रहे, तो वो बिल्कुल वैसे कर रहे थे, उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। और फिर बाद में दे कैन नॉट से कि हमें क्यों नॉमिनेट किया एज लीस्ट टॉकिंग सदस्य। तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, तुम कुछ दिख ही नहीं रहे हो। अब ये सारी चीज़ें जहाँ पे हुई, उसके बाद आपको बता दें कि अर्चना मान्या की सब्जी जो है
वो जल रही थी। अभी वो सब्जी वाला उनका झगड़ा हुआ तो मान्या ने बोला मैं हमारी सब्जी बनाऊंगी। अर्चना ने बोला अब मजा आएगा, सब्जी जल रही है ना, जलने दो, देखेंगे कैसा खाना बना है। तो अर्चना ने बताया ही नहीं एंड तक कि तुम्हारी सब्जी जो है जल रही है। सो ये सारी चीजें हुई। उसके बाद अब शिव के ऊपर यहाँ पे निमृत है और वो कह रहा है निमृत कि स्टैन एंड निमृत कह रहे हैं कि एक्शन क्यों नहीं लिया, तुम कैप्टन हो, कैप्टन ने एक्शन लेना चाहिए। और ये लोग अपने अपने आपस में बात कर रहे हैं। स्टैन भी फॉर अ मैटर ऑफ फैक्ट तुम तो शिव के दोस्त हो, तुम निमृत के साथ बैठ के शिव के बारे में बोल रहे हो। गौरी भी है वहाँ पे कि कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने कुछ नहीं किया। तो शिव आते शिव कहीं ना कहीं समझा रहे भाई आराम से, तो वार्निंग टाइप दे रहे कि ऐसा वापस करोगे तो एक्शन होगा। तो निमृत एंड स्टैन बोले तुमने कुछ नहीं किया, तुमने करना चाहिए था, तुम तो कैप्टन हो। निमृत तो एकदम, स्टैन फिर भी चुप था। निमृत बोलने लगी तुमने क्यों नहीं किया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तुम कैप्टन हो तो इस चीज में तुम्हारा होना चाहिए। तो शिव इसलिए क्यों, मैंने बोला ना इन लोगों को, मैंने वार्निंग दी ना। तो स्टैन बोलता है ये इसका बहुत हो रहा है, इसने पहले भी मेरे पे पानी फेंका, तो क्या हो रहा था, तो मैं छोड़ दूंगा हर बार। शिव ने बोला अच्छा 1 मिनट, कब हुआ था ये, तुम्हारे साथ कब किया था? बोले याद नहीं, कुछ 5-6 दिन पहले। तो शिव ने कहा तब तो गौतम कैप्टन था, तुमने गौतम को बोला नहीं कुछ करने के लिए। तो फिर डायरेक्ट टोन बदल गया निमृत का, वो समझ गई भाई अपने को शब्द में पकड़ लिया है। तो शी इज लाइक अरे मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ कि तुमने बोलना चाहिए ना, तुमने बोलना चाहिए, तुम्हें बोलना, तुम बोलते मतलब वो तुम्हारे पे तुम्हें करना है कि नहीं, अभी वो गौतम अपना अपना, तुम तुम्हारा, मैं तुम्हें सिर्फ बोल रही हूँ कि तुमने करना चाहिए। शिव एब्सोल्यूट अमेजिंग, मजा आया, ऑन पॉइंट, चुप्पी कर दी, मुंह बंद करा दिया। अब शालीन ने जो है ये बात अर्चना को बता दी कि तुम्हारे कपड़े पे पानी फेर दिया है गौरी ने। तो वो कहती है ठीक है यार, गीधड़ है, पीठ पीछे से वार करती है, मैं तो मुंह पे हूँ शेरनी की तरह। सो वो एक अर्चना का सही लगा। अब यहाँ पे अर्चना गौरी डाइनिंग टेबल पे बैठ के लड़ रहे हैं, ठीक है, आमने सामने। शिव वहाँ पे बैठ के अपना खाना खा रहा है और वहाँ पे स्टैन भी है आई थिंक, और शायद सुम्बुल या निमृत कोई है, मुझे भी याद नहीं आ रहा। तो अर्चना कह रही है कि अर्चना एंड गौरी दोनों बोलते हैं शिव को कि तुम कुछ बोलो। पहले गौरी बोले तुम कुछ बोलो, ऐसे कर रही है, तुम तो कैप्टन हो, तुमने बोलना चाहिए। फिर अर्चना ही बोलो तुम कैप्टन हो, तुम क्यों नहीं बोलो, तुमने बोलना चाहिए। क्या जवाब दिया है भाई वहां पे शिव ने। ही इज लाइक तुम जो भी बोल रहे हो तुम घर से सीख के आए हो, मुझे बोल के तो तुम, मुझे पूछ के तो तुम नहीं बोल रहे हो ना, और तुम्हें मुझे बोलना भी नहीं चाहिए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। दिख नहीं रहा, मैं आराम से मेरा शांति से खाना खा रहा हूँ, तुम दोनों यहाँ पे झगड़ रहे हो, मैं कुछ बोल नहीं रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग के झगड़े में तुम मुझे भी घुसाओगे, मुझे तुम्हारे झगड़े में नहीं घुसा। तुम अपना झगड़ा करो, मैं यहाँ पे तुम लोगों का चपरासी नहीं हूँ, मैं यहाँ का कैप्टन हूँ। अब कैप्टन बोलेगा कि तुम्हें क्या बोलना है क्या नहीं। तुम दोनों को खुद का दिमाग है ना, खुद के दिमाग से बात करो। दोनों की बोलती बंद। अब यहाँ पे वो ये एंड वाली चीज है, अर्चना को बोल रहा था कि मैं तुम्हें पहले भी प्यार से बताया, बार बार नहीं बताऊंगा। तो ये चीज उसने गौरी को नहीं बताया क्योंकि उसका थोड़ा सा कनेक्शन गौरी के साथ है, और चैचा पैपा वहां पे टेबल पे ज्यादा अर्चना ही कर रही थी। तो शिव ने एक तीर से दोनों की बोलती बंद करा दी, दोनों चुप और दोनों खाना खा रहे। एंड उसका पॉइंट भी सही है ना, मतलब कैप्टन है, इसका मतलब ये नहीं कि हर मुद्दे में जाएंगे। और वो बेचारा खाना खा रहा है, खाना छोड़ के इनका झगड़ा सॉल्व करेगा, मतलब हद हो गई। कुछ भी बोलो, मार मार के मोर अर्चना सबका बना सकती है, बट शिव का नहीं बना सकती। रैदर मुझे ऐसा लगता है कि सिलबट्टे पे चटनी आज रैदर शिव ने बना दी है, या फिर शिव ही शायद वो है जो अर्चना को शांत कर सकते हैं। दैट कैन बी वन थिंग फॉर श्योर। इसके बाद आपको बता दें कि ऐसा कौन सदस्य है जिसका सबसे कम योगदान है घर में। अब यहाँ पे सभी लोगों ने सुम्बुल और मान्या का ही नाम लिया है ऑलमोस्ट, ठीक है। सिर्फ अर्चना ने साजिद और सुम्बुल का लिया है, गौरी ने साजिद और मान्या का लिया है। उसके बाद अब्दू ने पहले अर्चना मान्या के लिया, बोले बहुत फाइट करती। फिर बेचारे को पता चलता है कि बेसिकली जिसका कम योगदान है वो, इसीलिए चेंज करके उसने सुम्बुल कर दिया। फिर बाद में अगर हम बाद में बाकी लोगों के नाम देखें तो सबके ऑलमोस्ट सेम है। शिव का रीज़न मुझे बहुत सही लगा कि इन्वॉल्व नहीं है सुम्बुल, कहीं पे भी टास्क में नहीं होते हैं, या घर में अगर कोई मुद्दा हो रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, और मान्या अपने में ही है, ओपन अप नहीं हुई है। तो वो मुझे उसका शिव का काफ़ी सही लगा मुद्दा। टीना का भी मुझे काफ़ी सही लगा कि दोनों की भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, एंड सुम्बुल का तो कोई स्टैंड ही नहीं है, वो स्टैंड ही नहीं लेती बिल्कुल भी। सो वो मुझे एक पॉइंट काफ़ी टीना का वैलिड लगा।
फिर मुझे मान्या ने एक पॉइंट डाला, सौंदर्या को इकलौता उसने किया और उसने कहा कि रिलेशनशिप ने गेम खेलना चाहिए यहाँ पे, तो वो भी ऑन पॉइंट था। बट अगर उसे राइवलरी करनी है सौंदर्या के साथ तो फुल ऑन कर ले। मान्या सच में कुछ नहीं कर रही है, होपफुली वो शो में कुछ करे। साजिद ने सुम्बुल और मान्या का लिया, वही सही रीजन दिया कि नो स्टैंड, सबने बोला है यू नो कि उनका नाम है तो मैं भी क्यों ये करूं, मैं भी उन लोगों का नाम लूं। तो बहुत सही खेला भाई, बहुत सही खेला, इतना डिप्लोमेटिक खेला कि क्या ही कर रहे हैं साजिद शो में मुझे नहीं पता। मतलब मैं पहले से बोलती आई हूँ, साजिद का कोई भी स्टैंड नहीं है शो में, वो सबके साथ डिप्लोमेसी से खेलता है। जब जब मौका मिलता है अगर किसी भी चीज में, तो वो अब्दू को ही नॉमिनेट करेगा, अब्दू को ही टारगेट करेगा, अब्दू को ही वो मुंह में फोम लगाएगा। इतना सेफ गेम खेल रहे हैं ना साजिद, ओपन में नहीं आ रहे। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द लोएस्ट परफॉर्मर्स टू बी रियली रियली ऑनेस्ट। फेस मास्क डालने का आदेश दिया। अब यहाँ पे मुझे समझ नहीं आ रहा, टीना शालीन सुम्बुल से बात कर रहे, ठीक है चलो सुम्बुल अफेक्टेड है कि उनके दोस्तों ने लिया, बाद में उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। एंड टीना शालीन दोनों बात कर रहे हैं तो ही इज लाइक नहीं यार, मतलब उसका भाषा कोई समझ नहीं सकता, ये वो ऐसा वैसा वहां पे बात करे। बट शी इज लाइक तुम्हें यू नो गलत फील करने की जरूरत नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया उसके साथ, एंड यू शुड नॉट ब्लेम योर सेल्फ। फिर सुम्बुल आई, फिर सुम्बुल तो लीस्ट इंटरेस्टेड थी, शी वाज लाइक मैं ऐसी ही हूँ। तो शालीन वाज लाइक कि एक काम करो, कुछ अगर घर में मुद्दे हो रहे हैं मैं तुम्हें मुद्दे बता दिया करूंगा, तुम जाके लड़ो, तुम जाके बोलो। तो शी इज लाइक कि क्या, टीना वाज सो परफेक्ट ऑन इट कि भाई क्या मतलब चाहते क्या हो, ऐसा लगेगा कि तुम उसे नचा रहे हो अपने इशारों पे। टीना ने दिमाग इस्तेमाल किया, थैंक गॉड, वरना फिर से कुछ ना कुछ गलत हो जाता। सो टीना ऑल्सो प्लेड रियली वेल टुडे। एंड सुम्बुल का मुझे समझ नहीं आ रहा, शी वांट्स टू क्विट। बाहर से उसे इतनी हेल्प मिल रही है, व्हाई डज शी वांट टू क्विट? इतनी स्ट्रॉन्ग फैन फॉलोइंग है, लोग इतना प्यार करते सुम्बुल से, सुम्बुल को क्विट क्यों करना है मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो दैट मेक्स एब्सोल्यूट नो सेंस टू मी कि क्या उसका प्रॉब्लम है। और यहाँ पे ना अब हमें एक पैरेलल भी दिखाई दिया, जहाँ पे शालीन ने सुम्बुल को बोला तुमने ऐसा करना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ ऐसा करो, समझो कैमरा ही नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ एकदम सुनो वगैरह। और वही दूसरे साइड पे एकदम शांति से मान्या को समझा रहे शिव, ये देखो तुम्हारे पास अब कैप है, तुम्हारे ऊपर नजर रहेगी, तुम ज्यादा दिखोगी, फोकस करो, बात करो, एंड इसे अपना एक मौका समझो कि यू नो तुम्हारे को जो सजा टाइप लग रही है वो सजा नहीं, वो एक्चुअली तुम्हारे लिए सही है, तुम दिखोगे, तुम कुछ करो, अभी ऐसे चुपचाप बैठे मत रहो। सो वो एक पैरेलल काफी अच्छा था कि इलॉजिकल शालीन, लॉजिकल शिव, तो काफी सही लग रहा था। उसके बाद आपको बता दें जो बेडरूम रीशफल वाला चीज हुआ, तो गौतम, स्टैन, साजिद, अब्दू मोस्ट फेवरेट कंटेस्टेंट्स निकले थे। अब इनमें से इन्हें एक एक चूज करना था। सो पहले ही बिकॉज रूम ऑफ 2 में गौतम एक है तो उन्हें एक ही चूज करना है, साजिद अब्दू रूम ऑफ 4 में 2 है तो उन्हें सिर्फ 2 को चूज करना है, स्टैन को अपने साथ और 2 लोगों को चूज करना है क्योंकि वो रूम ऑफ 3 में है, बच्चे कुछ है लिटरली रूम ऑफ 6 में है। स्टैन ने गौरी को चुन लिया, गौतम ने अर्चना को चुन लिया, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। सुम्बुल सौंदर्य को नहीं चूज किया, दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। अंकित कहीं ना कहीं सेपरेट नहीं करना चाहते थे साजिद अंकित को कि एक साथ रहने चाहिए एक ही रूम में, बट यू नो शिव का काफी अच्छा प्लान था कि हम अपने साथ अपने रूम में इन टीम्स में से एक एक पर्सन को लेते हैं ताकि इन लोगों का ग्रुप टूटे, ताकि ये लोग रात को प्लानिंग प्लॉटिंग ना करें, और अगर दिन में कहीं करेंगे तो शायद इनको दिख जाएगा, समझ जाएगा। सो ही वाज लाइक कि हमें कपल का नहीं, हमें एक ही पर्सन का एट अ टाइम सोचना पड़ेगा, एंड इन अ वे उनका भी गेम ओपन अप होगा। सो आई थिंक शिव वॉज राइट ऑन पॉइंट, एंड उसने उस तरीके से फिर साजिद ने, अब्दू ने अंकित को लिया सेकेंड राउंड में, स्टैन ने लिया शालीन को, क्योंकि अभी गौतम के पास ऑलरेडी आ चुकी है अर्चना, तो वो है। प्रियंका बिल्कुल हैप्पी नहीं है 2 रूम में सेपरेट होने के लिए। प्रियंका कहती है कि अब मैं गेम पलटूंगी शिव का। मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाई इज प्रियंका प्लेइंग अगेंस्ट शिव, बिकॉज शिव सच में उसे दोस्त मानता है, एंड प्रियंका शुड सिट विद शिव एंड बात करें। शिव ने भी एक्चुअली मुझे लगता है एक्सप्लेन करना चाहिए ये चीज, साजिद को कोई जरूरत नहीं थी बताने की अंकित और प्रियंका को अबाउट दिस। अगर ये गेम प्लान अगर शिव का है तो शिव ने ये बात करनी चाहिए थी, शिव को बात करने का मौका नहीं मिला, बिकॉज प्रियंका शिव की दोस्ती काफी प्योर है, तो वो टूटनी नहीं चाहिए, एंड आई होप उनके बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाए। और यहाँ पे गौतम से वो कहती है अब मैं इसका गेम पलटूंगी, निमृत के साथ हाथ जोड़ लिए। मतलब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि निमृत
जिसके साथ पूरा टाइम लड़ रही थी वो अभी उनसे बात कर रही है शिव से बदला लेने के लिए। सो इन अ वे क्या शिव ने जो कहा है प्रियंका का गेम एक्सपोज हुआ, तो क्या आपको लगता है सच में गेम एक्सपोज हुआ है? और क्या मेकर्स का पूरा प्लान फ्लॉप हो गया है? ये सीजन को अभी तक प्रियंका वर्सेस निमृत चल रहा था, अब दोनों अलग अलग रूम में दोनों अगर दोस्त बन रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं चैनल का वो पूरा प्लान फ्लॉप हो जाएगा। सो आई थिंक शिव प्लेड अ स्मार्ट मूव हियर। टीना शालीन को तोड़ने में भी काफ़ी सफल रहे, क्योंकि यू नो आखिर उन्होंने ये बात कही, कुछ तो कहा था कि हाँ, टीना ने कहा था शालीन कभी भी पलट जाएगा, ये स्टैन को उसने बोला था, और ये बात शिव को पता चली। तो शिव को ये पता चला है कि प्रियंका, निमृत और टीना, इन तीनों का गेम कहीं ना कहीं एक्सपोज हो रहा है। तो इट इज लुकिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी एक्साइटिंग आगे क्या होने वाला है। अब्दू के कान भरने की कोशिश सौंदर्या करी थी, शायद वहाँ पे निमृत थी, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है फॉर दिस मोमेंट कि वहाँ पे कौन थे, बट कि क्यों आपने मतलब ऐसा क्यों किया, मतलब प्रियंका यू नो आपने तो साजिद की बात नहीं सुननी चाहिए थी, शिव की बात नहीं सुननी चाहिए थी, वो तुम्हारे साथ खेल रहे हैं, तुम्हें निमृत पसंद है, तुमने निमृत को लेना चाहिए था। निमृत बोली हाँ तुम्हें मुझे लेना चाहिए। फिर सौंदर्या को काफ़ी करारा जवाब दिया अब्दू ने कि तुम्हें भी तो गौतम ने चूज नहीं किया, तो क्या इसका मतलब है तो तुम्हारा भी प्यार कम हो गया? नहीं ना, इट्स ओके, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ रूम। फिर सौंदर्या का मुंह एकदम बंद हो गया। क्या जवाब दिया है भाई अब्दू ने। अब्दू अमेजिंग भाई, बच्चा नहीं है, दिमाग है लड़के में, खेल लेता है अच्छे से। अब यहाँ पे रूम ऑफ 2 में एज वी नो गौतम अर्चना है, साजिद, अब्दू, सुम्बुल ये रूम ऑफ 3 में है। उसके बाद हाँ, और अंकित सॉरी रूम ऑफ 4 वो है, ठीक है। और रूम ऑफ 6 में मान्या, निमृत, टीना, सौंदर्या, गौरी, प्रियंका, मतलब सारी बहुएं जो है एंड गौरी, ये लोग एक साथ हमें दिखाई देने वाले हैं। स्टैन के साथ ऑफ कोर्स हमें शालीन दिखाई देने वाले हैं एंड गौरी भी दिखाई देंगी रूम में। तो यहाँ पे रूम ऑफ 6 में सारी की सारी जो बहुएं हैं ये हमें एक साथ दिखाई देने वाली है, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। सो आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, दिस गेम इज गोइंग ग्रेट। बट कुछ भी बोलो, आज मास्टर स्ट्रोक शिव ने खेला, डेफिनेटली मास्टरमाइंड है। आपको क्या लगता है, आपके थॉट्स मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज आपको पता है मैं आपके कमेंट्स को लाइक करती हूँ, आई ऑलवेज चेक आउट योर कमेंट्स, सो प्लीज़ आपके कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा। एंड लेट्स सी शिव का ये गेम कहाँ लेकर जाएगा उसे, और प्रियंका और निमृत की दोस्ती हुई है, ये टेम्परेरी है परमानेंट, ये भी देखना इंटरेस्टिंग होगा। इनफैक्ट कहीं ना कहीं प्रियंका अंकित दोनों एक दूसरे से जो दूर हुए तब से इनका प्यार एक दूसरे के लिए बढ़ रहा है और एक्सप्रेसिव भी हो रहा है, और ये हमने प्रोमो में भी देख लिया है, लाइव फीड में भी देख लिया है। सो आई थिंक शायद बाद में प्रियंका ही थैंक यू कहेगी शिव को कि अंकित और प्रियंका को अलग अलग रूम में डाला है। व्हाट्स योर टेक, लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई सी यू।